जय हिंद। आज का क्लास चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को से हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक का पहले क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो पार्ट 1 में डाला था। क्वेश्चन नंबर 3 4 ये 2 3 4 हमने पार्ट नंबर 2 पे डाला था। ठीक है, तो नहीं देखे तो जाके हमारे लिंक में हमारे चैनल पे जाके वीडियो को देख लीजिए बढ़िया से, ताकि इसको समझने में उतनी तकलीफ नहीं होगी, उतने दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, बिना समय गवाए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास में हम लोग को सबसे पहले देखना है क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9 प्लस m 9m प्लस 8 या के रूप में होता है। क्या क्या हमको क्या करना है? घन करना है। हमने स्क्वायर तक किया, क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर तक किए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 3 2 1 का अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल में आके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले घन करना है। घन मतलब क्या होता है? क्यूब। क्यूब करने बोल रहा है इसमें। वर्ग किए थे क्वेश्चन नंबर 4 में, सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है? हल। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बराबर क्या होता है? a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, है ना। तो देखिए b मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर ये होता है, ये b क्यू प्लस आर हमने देखा था अगले क्लासेस में। तो आप सबसे पहले देखिए b यहाँ पे हमको कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो देखिए 9 अगर b लेते हैं तो रिमाइंडर हमको 0 से लेके 8 तक लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9 से कम जितना होगा सारा r को प्रूफ करके देखेंगे, इसीलिए 9 थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए छोटा करने के लिए हम कितना ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं, क्योंकि 9 में टेबल में 3 आता है और 9 का स्क्वायर भी करेंगे 3 आएगा। मतलब कि 3 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 9 आएगा। कोई बात नहीं उसमें। तब यहाँ पे लिखते हैं माना b बराबर 3, है ना। जब b बराबर हमारा 3 हो गया तो r 3 से कम होगा, या फिर 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, है ना। तो अब r को प्रूफ कर देंगे ना। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले r इज इक्वल टू क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या था? a इज इक्वल टू b बाई बी क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना रखना है? 0 रखना है। देखिए इसमें घन करने बोल रहा है। घन यानी कि क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब करना है। तो क्यूब का पावर दे दिए ना। तो अब चलिए बनाते हैं। a का क्यूब इज इक्वल टू 3, b बराबर कितना दिया है हमको? 3 दिया है। 3 क्यूब प्लस आर बराबर कितना दिया है? 0 दिया है। r बराबर कितना दिया है? 0 का क्यूब निकालेंगे। अब देखिए किस फॉर्मूला में आ गया? a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं क्या होता है? चलिए नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। वैसे 9 क्लास पढ़े तो ये सब आना ही चाहिए। ठीक है, तो कितना होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई b, फिर प्लस 3a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, है ना। यही होगा ना। तो चलिए अब आगे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 का वैल्यू कितना है? b r का वैल्यू कितना है? 0 है। तो ये सब को कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा ना। तो सिर्फ a का क्यूब करते हैं, है ना। तो यहाँ पे a लिख देते हैं और a का क्यूब, a बराबर कितना दिया है? 3 क्यूब का होल क्यूब, है ना। 3 क्यूब का होल क्यूब। अगर ये सब को करेंगे तो लास्ट में b है, b से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी b है तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ तो ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है? क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है? 27
क्यूब, 27 क्यूब, क्यूब की पावर क्यूब। ठीक है, अब देखिए 27 में क्या 9 छुपा है ना, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। तो यहाँ पे लिखते हैं a क्यूब, क्या है यहाँ पे a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन निकाल लिए और कितना बचा 3 क्यूब का होल क्यूब। तो आप इसको पूरा क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, इसको पूरा क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो कितना बन जाएगा 9m, और ब्रैकेट में लिख दीजिए m बराबर 3 क्यूब का होल क्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट हमको प्रूव हो गया, 3m हमको प्रूव करना था, 9m ये भी हो गया। अब अगर r का वैल्यू, क्या r का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब r का वैल्यू रखते हैं, है ना। तो चलिए r इज इक्वल टू 1। तो फिर सेटअप करते इसी तरह, a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r का होल क्यूब। तो होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, होल क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई b प्लस 3ab स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा b का होल क्यूब, यही होगा ना। तो चलिए a का a क्यूब रखे, b इज इक्वल टू कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3, तो 3 उतरा a का स्क्वायर यानी कि 3 क्यूब का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, b यानी कि 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे, क्या करते हैं 3ab 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब का प्लस, फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर, फिर प्लस a का स्क्वायर, एक का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए थोड़ा लंबा बन रहा है, ये फॉर्मूला ही है इसीलिए थोड़ा लंबा जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए a का क्यूब है ना, अब सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब कितना आएगा 27 क्यूब का क्यूब, है ना, प्लस 3 3 जा 9, पहले 3 का स्क्वायर निकाल देते, 3 का स्क्वायर कितना आया 9, 9 3 जा 27, कितना हो गया 27 क्यूब का होल स्क्वायर, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, ये 9 हो गया, 9 क्यूब हुआ ना, 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 1 आएगा। अब देखिए ये सब में से 9 कॉमन निकलेगा ना, 27 और 9 ये सब में से क्या निकलेगा 9 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन निकाल लिए, ब्रैकेट स्टार्ट, 9 कॉमन निकाल लिए, ब्रैकेट स्टार्ट। 27 9 के टेबल में कितना बार में आता है 3, तो 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस हो गया 9 3 जा 27, है ना। तो अब देखिए 27 फिर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि 9 3 जा 27, अब 9 यहाँ पे है और क्यू बचा है तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा क्यू बचेगा, ब्रैकेट ऑफ प्लस 1। अब ये पूरा को क्या मान लीजिए m मान लेते हैं, ये पूरा को क्या मान लिए m मान लिए। अब देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 आया, 9m इसको मान लेते हैं और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए m बराबर क्या है 3q प्लस 3q का होल स्क्वायर, यहाँ क्यूब फिर प्लस क्यूब, है ना। m बराबर हमारा क्या आ गया, ये आ गया। देखिए सेकेंड का भी प्रूफ हो गया, क्या सेकेंड में प्रूफ करना था 9m प्लस 1, तो m का वैल्यू हमारा यहाँ पे है, पूरा को m मान लीजिए और बाकी कॉमन निकाल के बना लीजिए, कितना इजी है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है बस, और कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब हम मानते हैं r का वैल्यू कितना रखते हैं 2 रखते हैं, r इज इक्वल टू कितना रख दिए 2 रख दिए। अब देखिए r का वैल्यू जब 2 लिखे तो यहाँ पे भी हम क्यूब करते हैं, क्या होगा a क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r का होल क्यूब। तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई b प्लस 3a मल्टीप्लाई b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b का होल क्यूब। ठीक है, तो अब a यहाँ पे हमने रखा था
ए का क्यूब इज इक्वल टू ए बराबर कितना दिया गया हमें 3 दिया गया है, तो 3 का क्यूब है ना 3 क्यू है ना 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 2 दे दिए। अब फिर प्लस दे देते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जगह में इसको नीचे लिख देते हैं, तो किसी को छोटा कर देते हैं, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। अब बचा क्या b, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या है 2, तो 2 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 9 आया, 3 का स्क्वायर किए तो 9 2 जा 18 3 जा 54 18 3 जा 54 क्यू का क्यू स्क्वायर फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 क्यू आ आएगा ना 36 क्यू स्क्वायर प्लस अब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 2 का क्यूब 8 आएगा। लिख दिए 8, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्या था a क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए ये सब में से हम 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, निकलेगा। हाँ तो चलिए ठीक है, 9 को कॉमन निकाल लिए। ठीक है 9 कॉमन निकल गया, अब ब्रैकेट ऑन 9 कॉमन निकाल लिए ब्रैकेट ऑन 9 3 जा 27, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस अब 9 का टेबल में 54 कितना बार में आता है 9 6 जा 54, तो 9 6 क्यूब का होल स्क्वायर है ना। अब 9 का टेबल में 36 कितना बार में आता है 9 का टेबल में 36 आपका आता है 4 बार में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 क्यूब का होल स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ प्लस 8। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आया ना इसको पूरा हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, और जब m मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9m प्लस 8 और m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे m बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब का स्क्वायर m बराबर हो गया। तो ये हमारा तीनों प्रूफ हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने कितना प्रूफ किया था 9m। सेकेंड स्टेप में कितना प्रूफ किया था 9m प्लस 1। थर्ड स्टेप में कितना प्रूफ किया था 9m प्लस 8 देखिए कुछ ज्यादा टफ नहीं है। हम सबसे पहले क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय हमारा जो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और b बराबर कितना 3 मान लिए, b बराबर 3 मान लिए। जब b 3 माने तो रिमाइंडर 3 से कम आना चाहिए, या तो फिर 0 आएगा या तो फिर 1 आएगा या तो फिर 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख दिए। अब रिमाइंडर सबका मान के सब में प्रूफ करते गए। सबसे पहले मेरा आया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आर का होल क्यूब, तो इसका तो फॉर्मूला आता ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई b, अब उसके बाद 3a मल्टीप्लाई b स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाता है b क्यूब, क्या हो जाता है b क्यूब। यही फॉर्मूला में सेटअप करने के बाद हमारा यहाँ आया 27 में से 9 कॉमन ले लिए। 9 कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बच गया 3 9 का होल क्यूब, तो 3 9 का होल क्यूब को n मान लिए, और m मान लेने के बाद फर्स्ट में प्रूव हो गया, क्या हो गया 9m। अब उसी तरह सेकेंड में भी जहां 1 माने थे उसमें भी किए, इसमें भी फॉर्मूला वही लगाया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई b, फिर प्लस 3ab का स्क्वायर, फिर प्लस b का क्यूब। अब इसको जब किए तो यहाँ पर से भी आया हमारा कितना 27 क्यू का क्यू स्क्वायर, क्यू का क्यूब, फिर क्या आया 27 क्यू का स्क्वायर, फिर आया 9, फिर आया 1। तो ये सब में से 9 कॉमन ले लिए, 9 3 जा 27, 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यू 3 क्यूब क्यू का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे 3 ले लिए, 9 3 जा 27 क्यू। अब आपका यहाँ पूरा m मानने के बाद m इज इक्वल टू
9m प्लस 1 m इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q प्लस स्क्वायर प्लस q, है ना। अब उसी तरह इसको ही बना देंगे कि टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझना होगा और समझने के बाद में फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला अगर लर्न रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए कुछ भी चीज को सीखने के लिए है ना मेहनत करना पड़ता है, विदाउट मेहनत आप कुछ सीख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेहनत का दूसरा नाम क्या है, मेहनत का दूसरा नाम ही सीखना है, ठीक है। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। 3 वीडियो इनका बनाया और तीनों में एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन भी दिए हैं, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कीजिए और कमेंट के जरिए से आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर में हम आपको वीडियो कॉलिंग के थ्रू टोटल कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर कर देंगे बेसिक से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।